जब आपका जन्म होता है तो आप एक प्रारब्ध लेके पैदा होते हैं, किसी ख़ास परिवार में पैदा होते हैं, किसी तरह के ख़ास माँ बाप मिलते हैं आपको, एक माहौल मिलता है जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होता। वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध है कि आप एक ख़ास परिवार में, एक ख़ास परिवेश में जन्म पा गए। जो प्रारब्ध में आपके लिख गया है वो बदलना बड़ा कठिन होता है। प्रारब्ध नहीं बदलता है और कुछ मामलों में तो बिल्कुल नहीं बदलता, जैसे विवाह के मामले में, संतान के मामले में, मृत्यु के मामले में प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। तो आप जेमस्टोन पहन ले या आप सर के बल खड़े हो जाएं, आप कभी भी अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। भूतकाल के बारे में कुंडली पूर्व जन्म के बारे में सिर्फ एक इशारा कर सकती है। वो इशारा ये कर सकती है कि पूर्व जन्म में आपने कैसे कर्म किए थे कि इस जन्म में आपका जन्म हुआ। एक इंडिकेशन कुंडली आपके पूर्व जन्म के बारे में दे सकती है। वर्तमान के बारे में पूरा बता सकती है और भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकती है। माइंड रीडिंग एक साइंस है, अब इस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें कोई चमत्कार जैसी चीज़ नहीं है। बहुत सारे माइंड रीडर हैं भारत में जो माइंड रीडिंग करते हैं। अब चूंकि पहले माइंड रीडिंग के बारे में लोग उतना नहीं जानते थे तो लोगों को लगता था कि ये चमत्कार है, लेकिन एक सामान्य साइंस है, आप पढ़ के माइंड रीडिंग सीख सकते हैं। तो जो लोग हमारे खाने पीने के तरीके से प्रिडिक्शन करने का दावा करते हैं, जो हमारे कॉफ़ी के मग को देखकर प्रिडिक्शन करने का दावा करते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक साइंस है या उसके पीछे भी कोई साधना है? व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो अविश्वासी हो गया है। व्यक्ति को अपने जीवन को लेके शंकाएं बहुत रहने लगी हैं और ईश्वर की कृपा के प्रति उसकी दूरियां बढ़ गई हैं। जब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति भरोसा घट जाता है, कम हो जाता है, तो हम इन सब फालतू की चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। बात जब हम करें जेमस्टोन्स की, तो जेमस्टोन्स क्या उनका प्रभाव पड़ता है? क्या वो हमारी किस्मत बदल सकते हैं? किस्मत कोई नहीं बदल सकता। रत्न पहनने से क्या होता है कि आपका शरीर एक विशेष तरह के तरंगों में आ जाता है, एक विशेष वाइब्रेशन में आ जाता है और आप आने वाली समस्या को झेलने के लायक हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अब आगे बारिश आने वाली है, तो रत्न पहनने का मतलब कि आपको छाता दे दिया गया कि आप भीगेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत पानी की छींटें आपके ऊपर पड़ेंगी। नमस्कार, ट्रैवल जुनून प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी एक खास तरह की विधा है, एक खास तरह की साधना है। आज के इस पॉडकास्ट में आपको जो जानकारी प्राप्त होगी वो सुनकर ना सिर्फ आप रोमांचित हो उठेंगे, बल्कि आपकी जो गलतफहमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और इसके लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जो मेहमान आज स्टूडियो में हैं वो ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक जाना माना चेहरा है, बल्कि अगर टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न स्क्रीन पर जब आप उन्हें देखते हैं, उनकी टीआरपी शो की सबसे ज़्यादा जाती है। हमारे साथ आज हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर शैलेंद्र पांडे जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। आपको पंडित जी कहा जाए कि आपको शास्त्री जी कहा जाए कि आपको गुरु जी कहा जाए? देखिए, गुरु जी तो बिल्कुल ना कहा जाए, गुरु होना बहुत कठिन बात है। गुरु सबको गुरु जी के नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। हाँ, पंडित जी आप कह सकती हैं, और चूंकि मेरे पास आचार्य की डिग्री है तो आप मुझे आचार्य जी भी कह सकती हैं। जी, तो आपको हम आचार्य जी कहेंगे। बिल्कुल। तो आचार्य जी, जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष शास्त्र की, तो इसको हम साधना कहते हैं कि एक तरह की साधना है। तो एक आम इंसान, मेरे जैसा एक आम इंसान साधना को कैसे समझे? क्या होती है साधना? बेसिकली तो साधना दुनिया में एक ही होती है और वो साधना होती है ईश्वर को प्राप्त करने की साधना। साधना सिर्फ एक है, बाकी सब उसके पार्ट एंड पार्शल्स हैं। बाकी सब जो भी चीज़ें हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। धन कमाना, यश कमाना, नाम कमाना, ये सब ईश्वर को प्राप्त करने के बाद की बातें हैं। तो ज्योतिष को अगर आप समझना चाहती हैं तो देखिए, ज्योतिष जैसे विज्ञान है, कला है, संगीत है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, जैसे ये सब पढ़ाई है, वैसे ज्योतिष भी एक पढ़ाई है, एक एजुकेशन है। हाँ, ज्योतिष के प्रेडिक्शन में, ज्योतिष को समझने के लिए आपको थोड़े इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी और उस इंट्यूशन के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना साधना के इंट्यूशन डेवलप नहीं होगा।
तो ज्योतिष वाले पार्ट पे चूंकि आपको इंट्यूशन चाहिए, जी। इसलिए आपको साधना करनी पड़ेगी ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से ज्योतिष करने के लिए। अन्यथा ज्योतिष भी एक विषय है जिसकी पढ़ाई कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, और पढ़ाई करके उसमें प्रोफेशनल बन सकता है। तो जैसे साधना को हम 3 भागों में बांटते हैं कि एक राजसिक हो गई, तामसिक हो गई, तो ज्योतिष को किस में हम रखें? देखिए, साधना 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिसका उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना है या केवल और केवल जीवन में दूसरों को परेशान करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, वो तामसिक साधना है। दूसरी राजसिक साधना वो है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम ईश्वर की तरफ भी नहीं चलेंगे, हम जीवन में सफल होने के रास्ते ढूंढेंगे, वो राजसिक साधना है। और एक है कि जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की उपलब्धि और सत्य की जानकारी है, वो सात्विक साधना है। ज्योतिष राजसिक साधना है, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से आप आज की डेट में तो आध्यात्मिक बनने की चेष्टा नहीं करते हैं। आज की डेट में तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मुझे पैसे कब मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो ज्योतिष वाला पार्ट है वो आज के समय में राजसिक है। प्राचीन काल में एंशियंटली ज्योतिष सात्विक साधना थी, क्योंकि पहले ज्योतिष का इस्तेमाल करते थे आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए। जी, आप तो क्रिमिनल लॉयर रह चुके हैं, तो इस तरफ, इस साधना की तरफ आपका रुझान कैसे और कब हुआ? देखिए भावना, आपको बता दें कि ज्योतिष परिवार में थोड़ा बहुत था हमारे। मेरी दादी, मेरे पिताजी ज्योतिष की बेसिक जानकारी तो रखते ही थे। और हमारे पिताजी के एक मित्र हैं, अभी भी वो जीवित हैं ईश्वर की कृपा से, मुखर्जी साहब, उदयन मुखर्जी जी। तो वो बहुत अच्छे पामिस्ट हैं, बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। तो बचपन में वो हमारे घर आते थे और लोगों के हाथ देखते थे, तो मेरा झुकाव उनको देखकर ये आकर्षण हुआ मेरे मन में कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमको भी ये ज्ञान मिले, हम भी इसको समझ पाएं। तो परिवार का कुछ बैकग्राउंड और कुछ हमारे मुखर्जी अंकल की जो कृपा थी या उनका जो डाइवर्जन था, उसको देख के मैं ज्योतिष की तरफ उस समय चला गया जब बच्चों 10वीं 11वीं का परीक्षा देते हैं। उसी समय से मैंने ज्योतिष की किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। दूसरा, मैंने साथ में लॉ की पढ़ाई की, क्योंकि ज्योतिष के तौर पे आज मैं जरूर इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन उस समय में कोई भी बच्चा ज्योतिष पढ़ेगा पढ़ाई छोड़ के तो घर वाले नाराज होंगे, स्वाभाविक बात है। बिल्कुल। तो उस समय तो मैंने लॉ पढ़ा साथ में। और जब मैं वकालत करने के लिए कोर्ट में गया तो वहाँ पर लोग मुझे पहले से, बहुत सारे लोग जानते थे कि मुझे ज्योतिष आती है। तो वहाँ वकालत का काम कम होता था, ज़्यादातर वहाँ भी ज्योतिष का ही काम होता था। वहाँ भी लोग अपनी कुंडली ही पूछते थे। तो मुझे लगा कि जब कुंडली ही देखनी है, कुंडली का ही काम करना है, तो उससे अच्छा है कि वही किया जाए, फिर क्यों क्रिमिनल लॉयर में अपना समय नष्ट किया जाए। यहाँ एक सवाल हमारे व्यूअर्स के जहन में ज़रूर आ रहा होगा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी केस की पैरवी हो रही है और केस के बाद जज आपके पास आए हों और अपनी कुंडली दिखाई हो? देखिए, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि बहुत सारे, उस समय भी बहुत सारे न्यायाधीशों के संपर्क में हम जरूर रहे, जिनके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उसके बारे में वो प्रश्न पूछते थे। लेकिन वो अलग से, जब दोपहर का लंच होता था या शाम को जब कोर्ट ऑफ होती थी, उस समय ये सब बातचीत होती थी। लेकिन वहाँ भी हम उनसे लॉ के डिस्कशन नहीं करते थे, या वो मुझसे भी मेरी लॉ की एबिलिटी नहीं पूछते थे। वो ये पूछते थे कि भाई ज्योतिष के माध्यम से क्या हो सकता है, वो बताओ। तो जब कोर्ट जाकर भी ज्योतिष का टैग लगा रहा और एज ए ज्योतिषी ही मुझे लोग जानते रहे, तो मैंने पूरी तरह से इस प्रोफेशन को अपनाने का फैसला कर लिया। तो जब आप इस ज्योतिष बने, आपने अपना लॉ छोड़ा, लॉ का करियर छोड़ा, आपकी अभी हम अगर टेलीविज़न पर देखें तो आपके शोज़ की टीआरपी हाईएस्ट जाती है और बहुत सारे लोग अभी आपको मानते हैं और आपका परामर्श भी लेते हैं। तो क्या समझें कि आपके पास कुछ खास तरह की ऐसी अब शक्ति आ गई है कि आपकी प्रेडिक्शन बड़ी सटीक लगती हैं? देखिए, शक्ति और सिद्धि तो मेरे पास कोई भी नहीं है, और न ही मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कभी कहा, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने, कि सिद्धि और शक्ति के लिए प्रयत्न करो। हाँ, ये बात सही है कि मैंने ज्योतिष को बड़ी मेहनत से पढ़ने का प्रयास किया था। कितना पढ़ पाया वो तो समय बताएगा, लेकिन ज्योतिष मैंने बहुत मेहनत से पढ़ने की कोशिश जरूर की थी।
साधना मैं रेगुलरली करता हूँ, जो मेरी आध्यात्मिक साधना है वो मैं रेगुलर तरीके से करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो अपने दिमाग से हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं उसमें मेरे गुरु की कृपा ज़रूर रहती है, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन करने के पहले, कोई प्रोग्राम करने के पहले, रिकॉर्डिंग के पहले उनको समर्पित करता हूँ अपने हर कार्य को। तो ये मेरे गुरु की पूरी पूरी कृपा है कि वो मेरे पीछे रहते हैं, और इसी वजह से प्रेडिक्शन या शोज़ हैं ज्योतिष के या नई नई चीज़ें को ले आना है, उसमें सफलता मिल जाती है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि देखिए, ज्योतिष को 90% एज अ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन जो अंतिम 10% है उसके लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। तो वो मैं कहूँगा कि जो थोड़ी बहुत भी सफलता मुझे जीवन में मिली है ज्योतिष में, वो केवल और केवल मेरे गुरु की कृपा है, क्योंकि मेरा समर्पण उनके प्रति पूरा है और मैं ये मान के चलता हूँ कि बिना उनकी कृपा के संभव नहीं है। आपने तो ये साधना जो की, आपको तो बहुत मेहनत आपने की, बहुत समय लगा उसको अर्जित करने में। लेकिन आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पर भरमार है, बहुत सारे लोग अपने आप को साधक कहते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि उनके पास ढेरों शक्तियां हैं। तो क्या इतना आसान हो गया है आज के समय में साधना को हासिल करना, एक शक्ति प्राप्त कर लेना? भावना, देखिए, एक बहुत पुरानी सी बात मैंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रसंग में पढ़ी थी कि जब आपके पास कोई सिद्धि या साधना की शक्ति आ जाती है तो जो वास्तविक साधक होते हैं वो उसको गोपनीय कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, वो उसको प्रेजेंट नहीं करते। क्योंकि साधना की शक्ति कैसे आती है? आप ईश्वर के जितने निकट होते हैं उतना आपके पास साधना की शक्ति डेवलप हो जाती है, आ जाती है। अब आपकी ईश्वर से कितनी निकटता है इसको नॉर्मली कोई भी साधक दिखाएगा नहीं, प्रदर्शन नहीं करेगा। जो आप YouTube पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग कहते हैं हमारे पास ये सिद्धि है, ये शक्ति है, वो शक्तियाँ सिद्धियाँ 2-2 पैसे की होती हैं, उनका कोई ऐसा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है और ऐसी शक्तियों का कोई सर पैर भी नहीं है। जैसे माइंड रीडिंग एक साइंस है, अब इस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें कोई चमत्कार जैसी चीज़ नहीं है। बहुत सारे माइंड रीडर हैं भारत में जो माइंड रीडिंग करते हैं। अब चूंकि पहले माइंड रीडिंग के बारे में लोग उतना नहीं जानते थे तो लोगों को लगता था कि ये चमत्कार है, लेकिन एक सामान्य साइंस है, आप पढ़ के माइंड रीडिंग सीख सकते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में माइंड रीडिंग कुछ नहीं होती है। आध्यात्मिक दुनिया में अगर कोई आपके माइंड को रीड करेगा तो वो आपके जन्म जन्मांतर को रीड करेगा, वो बहुत हाई फाई मामला हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक दुनिया में अपनी शक्तियों को, सिद्धियों को कभी कोई प्रदर्शित नहीं करता, और जब कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है तो चीज़ों को गोपनीय रखता है। ये जो भी थोड़ी बहुत सिद्धियां आप लोगों के पास देखती हैं जो सोशल मीडिया पे या तमाम प्लेटफॉर्म पे दिखाई देते हैं, ये साइंस ही है केवल और केवल। और इस तरह की छोटी मोटी शक्तियां, सिद्धियां बहुत देर तक टिकती नहीं हैं, तो जब इसका समय समाप्त होता है तो वो ख़त्म हो जाती है। आचार्य जी, आपने अभी बात की माइंड रीडिंग की, तो माइंड रीडिंग यानी कि इंसान आपके माइंड को रीड कर लेता है और वो बता सकता है कि आपके जहन में, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल। तो जब हम धीरेन्द्र सॉरी आचार्य जी, आपने अभी माइंड रीडिंग की बात की, और माइंड रीडिंग एक ऐसी विधा है कि आपको देखकर आपका माइंड रीड किया जा सकता है, जाना जा सकता है कि आपके जहन में क्या चल रहा है जी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? क्या वो भी माइंड रीड करते हैं या कुछ अलग प्रकार की शक्ति उनके पास है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की पॉपुलैरिटी बहुत है, और जिस तरह से वो लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, विज्ञान उसको माइंड रीडिंग ही कहेगा। अच्छा। आध्यात्मिक शक्ति तो उसको नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आध्यात्मिक शक्ति जो होती है वो साधक गोपनीय रखते हैं, उसका प्रदर्शन कभी नहीं करते हैं। कोई भी आध्यात्मिक संत हुआ हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर विवेकानंद, योगानंद, अरविंद घोष, किसी भी आध्यात्मिक संत ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कभी नहीं किया है। तो ये कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, साइंस की भाषा में इसको माइंड रीडिंग कह सकते हैं। हाँ, कुछ छोटी मोटी सिद्धियों का भावना उल्लेख जरूर आता है, जिनको अगर आप हासिल कर लें थोड़े प्रयास से तो आप आदमी के मन की बातें जान सकते हैं। तो इस तरह की सिद्धि हो सकती है, लेकिन इसको हम किसी भी तरह की आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक सिद्धि नहीं कहेंगे। तो क्या आप भी मन की बात जान लेते हैं? आप भी माइंड रीड कर लेते हैं? नहीं भावना, मैंने माइंड रीडिंग की कोई पढ़ाई नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि जब किसी की कुंडली मेरे सामने आती है
तो कुंडली देखकर हम ये जरूर कुंडली के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय उस व्यक्ति का समय कैसा चल रहा है या इस समय वो किन परेशानियों से जूझ रहा है। क्योंकि ज्योतिषी का काम ये है कि वो ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन को समझकर आपके जीवन के बारे में बताए। मैं सिर्फ यही प्रयास करता हूं कि ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन को समझा जाए, और उसके बाद अगर कुंडली से चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होती हैं तो आपके हाथ की रेखाओं को देखा जाए और उनको देख करके आपके बारे में बताया जाए कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो जो लोग हमारे खाने पीने के तरीके से प्रिडिक्शन करने का दावा करते हैं, जो हमारे कॉफ़ी के मग को देखकर प्रिडिक्शन करने का दावा करते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक साइंस है या उसके पीछे भी कोई साधना है? देखिए, ज्योतिष और हस्तरेखा ये दोनों ओरिजिनली भारत में डेवलप हुआ है। हालांकि ज्योतिष की जो राशियां हैं वो भारत में डेवलप नहीं हुई है, वो यूनान से आई हैं। भारत में मुख्यतः नक्षत्र हुआ करते थे। तो भारत में जो डेवलप हुआ है ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र, ये तो ओरिजिनली भारत के ही देन है। जो टैरो है या जो कॉफ़ी कप रीडिंग है, ये ज्योतिष और कैलकुलेशन नहीं है, ये ज़्यादातर इंट्यूशन है कि आपने किसी के लिए पत्ते निकाले, किसी के लिए कार्ड खोले, और कार्ड खोलते समय आपको जैसे उसके वाइब्रेशन मिल रहे हैं आपने उन तरंगों को पढ़ करके बता दिया। कार्ड उसमें केवल एक सहायता करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं है उसमें कोई। टैरो है, कॉफी मग रीडिंग है, या बहुत सारे और भी विधाएं आ गई हैं। लोग ग्लोब को देख के भी बताने की चेष्टा करते हैं लोगों के बारे में। क्रिस्टल बॉल थेरेपी है। ये सब इंट्यूशन का कमाल है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र जो है ये टोटली कैलकुलेशन है। हाँ, इसमें इंट्यूशन साथ में पैरेलली चलता है। इंट्यूशन और कैलकुलेशन जब साथ में चलते हैं तो चीज़ें बहुत एक्यूरेटली बताई जा सकती हैं। इसीलिए देखिए, इतने हजार साल बीत जाने के बाद भी ज्योतिष की पॉपुलैरिटी में, ज्योतिष की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई है। आजकल के दौर में अगर देखें, आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या लोगों का रुझान ज्योतिष की तरफ कुछ ज़्यादा बढ़ गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम यूट्यूब को देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया को देख रहे हैं, एक बाढ़ आई हुई है। वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वहाँ पर टैरो कार्ड्स रीडर्स हैं, वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ आपके हाव भाव को देख के वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ गया है, इसलिए ये सब हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या ये सब ज़्यादा आ गया है इसलिए रुझान हम लोगों का बढ़ रहा है? देखिए, बेसिकली व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो अविश्वासी हो गया है। व्यक्ति को अपने जीवन को लेके शंकाएं बहुत रहने लगी हैं और ईश्वर की कृपा के प्रति उसकी दूरियां बढ़ गई हैं। जब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति भरोसा घट जाता है, कम हो जाता है, तो हम इन सब फालतू की चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी को माचिस चढ़ाओ। अब माचिस से हनुमान जी का किस शास्त्र में संबंध है, भगवान ही जानते होंगे। रात में 5 रुपया लेके छत पे बैठ जाओ, सुबह तक करोड़पति बन जाओगे। अब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें, एक तो कहने वाले भी धन्य हैं और उसको मानने वाले भी धन्य हैं कि भैया कैसे मान लेते हैं कि रात भर बैठने से सुबह करोड़ रुपए आ जाएंगे। बहरहाल, आदमी के अंदर जो अपने प्रति, ईश्वर के प्रति अविश्वास हो गया है, उसकी वजह से आदमी क्विक शॉर्टकट तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। और शॉर्टकट तरीके से बढ़ाने में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, क्योंकि लोग 1 मिनट में ऐसे ऐसे उपाय और ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां बताते हैं कि जिसको सुन के आदमी उसके ट्रैप में फंस जाता है, अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करता है। अगर हम डाटा एनालिसिस कर सकें तो जो लोग ये 1 मिनट के, 2 मिनट के, 5 मिनट के उपाय करते हैं, उनको जीवन में दरअसल कोई लाभ कभी नहीं होता है, लेकिन वो उसके जाल में, उसके चमत्कार के ट्रैप में फंस जाते हैं, अपना समय भी बर्बाद कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान, हमारा झुकाव ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, हमारा भरोसा ईश्वर की तरफ होगा, हम ईश्वर पे भरोसा बढ़ाएंगे, जीवन की अनिश्चितता कम हो जाएगी। उसके बाद भी हम तार्किक रूप से ये सोचें कि चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो माइंड रीडर हो, वो आपको जो बातें बता रहा है वो कितनी तार्किक हैं, कितनी लॉजिकल हैं। अगर वो बातें लॉजिकल हैं तो आप स्वीकार करिए, नहीं हैं तो स्वीकार मत करिए। ये आपने बहुत बेहतरीन बात आपने उन लोगों के लिए की जो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। एक वीडियो देखी, रील देखते हैं, वीडियो देखी और तुरंत वही उपाय करना वो शुरू कर देते हैं। बात जब हम करें जेमस्टोन्स की,
तो जेमस्टोन्स, क्या उनका प्रभाव पड़ता है? क्या वो हमारी किस्मत बदल सकते हैं? भावना, किस्मत कोई नहीं बदल सकता। देखिए, जब आपका जन्म होता है तो आप एक प्रारब्ध लेके पैदा होते हैं, किसी खास परिवार में पैदा होते हैं, किसी तरह के खास माँ बाप मिलते हैं आपको, एक माहौल मिलता है जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होता। वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध है कि आप एक खास परिवार में, एक खास परिवेश में जन्म पा गए। अब इस जन्म में जो काम आप करते जाएंगे उस प्रारब्ध के साथ वो ऐड ऑन होता जाएगा और वो दोनों मिलकर आपकी जीवन को चलाएगा। तो जो प्रारब्ध में आपके लिख गया है वो बदलना बड़ा कठिन होता है। प्रारब्ध नहीं बदलता है और कुछ मामलों में तो बिल्कुल नहीं बदलता, जैसे विवाह के मामले में, संतान के मामले में, मृत्यु के मामले में प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। तो आप जेमस्टोन पहन ले या सर के बल खड़े हो जाएं, आप कभी भी अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। रत्न पहनने से क्या होता है कि आपका शरीर एक विशेष तरह के तरंगों में आ जाता है, एक विशेष वाइब्रेशन में आ जाता है और आप आने वाली समस्या को झेलने के लायक हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अब आगे बारिश आने वाली है, तो रत्न पहनने का मतलब कि आपको छाता दे दिया गया कि आप भीगेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत पानी की छींटें आपके ऊपर पड़ेंगी। तो कोई भी रत्न, कोई भी उपाय, कोई भी प्रार्थना आपका प्रारब्ध नहीं बदल सकती। इन उपायों से केवल आप बदलते हैं, आपके अंदर बदलाव होता है कि आप अपनी समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। मतलब कि ये जो जेमस्टोन्स हैं ये एक तरीके से हमको एक वो उम्मीद दे रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा और हम अपनी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारे अंदर डर है, हम उसको काबू कर लेते हैं। हाँ, विल पावर बढ़ जाती है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्थिति बदल जाती है। यानी आपका कॉन्फिडेंस और आपका मन इतना मजबूत हो जाता है कि आप समस्या को आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। समस्या में बदलाव नहीं होता है, लेकिन आपका ऑपरेशन होने वाला है, पता है ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम आपको जेमस्टोन पहना देंगे, मंत्र जपने का परामर्श देंगे, कोई प्रार्थना करने का परामर्श देंगे, जिसको करने से क्या होगा कि ऑपरेशन ईजिली निकल जाएगा और आप जल्दी रिकवर करके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ऑपरेशन आपके प्रारब्ध में है, डेस्टिनी में है, तो आप एक नहीं 5 रत्न पहनाइए, वो ऑपरेशन टल नहीं सकता। तो क्या यही कारण है कि आप कभी भी जल्दी से किसी को रत्न पहनने का परामर्श नहीं देते? नहीं, यूजुअली मैं परामर्श देता हूँ भावना रत्न पहनने का, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसके साथ कोई पूजा, कोई मंत्र जप भी जरूर बताया जाए, ताकि आदमी थोड़े पवित्र भाव से आगे बढ़े। केवल रत्न पहन के आपको कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं होगी, इसलिए उसके साथ आपको अपने आहार में, व्यवहार में, जीवनचर्या में, पूजा उपासना में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रारब्ध बदलता है केवल या तो वास्तविक कोई गुरु आपको मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तब आपका प्रारब्ध बदलेगा, और या ईश्वर स्वयं चाहे कि आपका प्रारब्ध बदल दिया जाए, तब बदलता है। जरूर बदलता है, लेकिन प्रारब्ध ईश्वर बदलता है केवल अपने भक्तों के लिए। तो यानी कि भक्ति में लीन होना ज़रूरी है? नहीं, लीन, देखिए, लीन होने का भाव हम ये समझते हैं भक्ति में लीन होने का कि हर समय भगवान का नाम जपते रहो, यही भक्ति है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ये है कि हम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके चलें और हर कार्य के पीछे ईश्वर का अनुभव करने का प्रयास करें। नॉर्मल लाइफ अच्छी तरह से जीवन जीते हुए ईश्वर को निरंतर स्मरण करते रहना ही दरअसल भक्ति है। भक्ति का कोई मतलब नहीं है कि आप माला लेके पूजा घर में सुबह से रात तक बैठे हैं, वो भक्ति नहीं है, वो मूर्खता है। तो आमतौर पर जब हम किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो जो विशेषज्ञ हैं कुंडली देखते हैं और वो अगर बोलें, एक मंत्र हमें देते हैं कि इस मंत्र का आपको जाप करना है, दिन में इतनी बार जाप कीजिए, साल में इतनी बार जाप करना होगा, साथ में कुछ टोटका बताते हैं, तो ये क्या सच में हमें कुछ हासिल होगा उसके ज़रिए, या ये भी सिर्फ भ्रमित करने का ज़रिया है? नहीं, देखिए, मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। मंत्र की बहुत सारी कैटेगरी है, लगभग 12 कैटेगरी मंत्रों की बताई गई है। 12 ब्रह्म की कैटेगरी है और 12 प्रकार के मंत्र कैटेगराइज किए गए हैं। आपको जो भी मंत्र दिया जाता है, अगर बताने वाला ज्योतिषी थोड़ा भी समझदार है तो आपके मेंटल टेम्परामेंट को समझ करके आपको मंत्र देगा, और वो मंत्र जब आप जपेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा, आपकी मेंटल एनर्जी में परिवर्तन होगा, सोचने का तरीका बदलेगा, जीवन ज़्यादा स्टेबल होगा।
जहां तक टोटकों की बात है भावना, देखिए टोटके करने में कोई बुराई नहीं है, कोई उपाय आप कर लें अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन जब उसका कोई सर पैर नहीं होता है, वो अतार्किक होते हैं, तब वो टोटके न रह के ये बताते हैं कि आप मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि हनुमान जी को माचिस चढ़ाओ, अब हनुमान जी का माचिस से क्या लेना देना है परमात्मा ही जानते हैं, क्योंकि हनुमान जी जिस काल में थे उस काल में तो पत्थरों से रगड़ कर आग पैदा की जाती थी, तो माचिस से हनुमान जी का क्या कनेक्शन है। दूसरा, लोग बताते हैं कि नदी में 5 किलो चावल बहा दो। अरे भाई, चावल किसी गरीब आदमी को खिला दो, उससे ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, नदी में क्यों बहाना है। नदी में बहाने के लिए 2-3 ही बातें कही गई हैं। एक तो मेटल्स नदी में डाले जाते थे, पहले कॉपर के सिक्के होते थे, वो बेसिकली नदी के पानी को प्यूरिफाई करते थे, इसलिए वो कॉपर डालते थे उसमें, या कुछ चीज़ों के थोड़े थोड़े अनाज डालते थे ताकि उनके बीज यहाँ से वहाँ पहुँच सकें, नारियल डालते थे ताकि बाद में उसका प्रयोग किया जा सके। लेकिन आपको कहा जाए कि चावल बहाओ पानी में, गेहूं बहाओ पानी में, चांदी के सिक्के पानी में फेंक दो, तो इसका कोई तर्क नहीं है। अब आप टोटके करते हैं तो जरा अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करिए कि भाई आप जो करने जा रहे हैं क्या वो लॉजिकल है, क्या वो रीजनेबल है। अगर लॉजिकल है तो मंत्र जप करने से और सही तरीके के उपाय करने से आपको लाभ होगा। तो भूत प्रेत पिशाच, क्या इन सब में आप विश्वास करते हैं? देखिए भावना, एग्जैक्टली तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता मैं, लेकिन मानव के मृत्यु के बाद अलग अलग योनियों के बारे में हमारे गुरु ने हमें बताया है, और उसके बारे में विशाल वांग्मय है, काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, काफ़ी डिमॉन्स्ट्रेशन भी बताया है। उसमें अलग अलग तरह की योनियां होती हैं। जैसे इस जीवन में अगर कोई व्यक्ति बहुत शराब पीता है, शराब के प्रति उसका बहुत ज़्यादा झुकाव है, तो मृत्यु के बाद भी ये भावना उसके मन में बनी रहेगी। तो अमूमन क्या होगा, ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग शराब खानों के पास या शराबियों के पास मृत्यु के बाद पाए जाएंगे, उनकी तरंगें वहाँ मौजूद होंगी। तो आप कहते हैं ना कि भैया उसको भूत ने पकड़ लिया, वो भूत नहीं पकड़ता है, वो तरंगें उसके अंदर आ जाती हैं। भूत प्रेत किसी को नहीं पकड़ते। 90% मामलों में भूत प्रेत आपके मन का प्रोजेक्शन होते हैं। और कमजोर, जो लोग कमजोर मन के होते हैं, जिनके अंदर डरने की क्षमता ज्यादा होती है, उनको उनका मन भूत प्रेत के दर्शन करवा देता है। हमें पता है सड़क पे हम जा रहे हैं, हमें पता है कि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, पहले से हमें पता है। तो अगर पीपल के पेड़ की कोई डाली हिलेगी तो हमारा मन कहेगा कि देखो उसमें भूत हिल रहा है। वो हमारे मन का प्रोजेक्शन है। योनियां होती हैं, आत्माएं होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आत्माओं के भी अलग अलग प्रभाव भी होते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से भूत प्रेत पिशाच ये सब चीज़ें उतनी सही नहीं है। तो जो तंत्र साधना करते हैं तो वो क्या करते हैं? ये तंत्र साधना क्या असल में होती है? भावना, जब तंत्र साधना की बात की जाती है तो लोगों के दिमाग में क्या आता है, एक आदमी शमशान में बैठा है, खोपड़ी लेके, काले कपड़े पहना हुआ है, रात में पूजा करता है, वो तांत्रिक है। तंत्र का मतलब है कि जो आपको जड़ता से मुक्त कर दे, वो तंत्र है। जाड्यात तारियेत यस्तुसा तंत्र। तंत्र का जो आविष्कार हुआ था वो मूलतः भगवान शिव ने किया था कि व्यक्ति तंत्र साधना करके कैसे ईश्वर तक पहुंचेगा। बाद में भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध ने भी तंत्र साधना की दीक्षाएं लोगों को दी थी, लेकिन बुद्ध के देहांत के बाद उनके साधक अलग अलग रास्तों में बंट गए और वहां से तंत्र भ्रष्ट हो गया। तो जो तंत्र का सही ट्रैक था, ईश्वर की उपलब्धि, वो भटक गया और लोग उन्हीं तंत्रों का दुरुपयोग करने लगे, दूसरों को परेशान करने में, पैसा कमाने में, या दूसरों की बीमारियां दूर करने में। उल्टे सीधे कामों में तंत्र का प्रयोग ज्यादा होने लगा बुद्ध के जाने के बाद। तो जो हम तंत्र का बिगड़ा हुआ स्वरूप देखते हैं कि खोपड़ी है और भूत है और प्रेत है और तंत्र साधना है, ये तंत्र का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। और ज्यादातर इसमें देखो कोई शक्ति होती नहीं है। ये सब केवल आपको साइकोलॉजिकली फोर्स करके असर दिखाते हैं। जितने लोग भी अपने आप को तंत्र साधक कहते हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या आपको चक्रों के तंत्र का अनुभव है, क्या आपको पता है कि चक्रों के रंग कैसे होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो मूलतः जो तंत्र के नाम पे आजकल दुष्प्रचार फैलाते हैं, वो केवल बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। हाँ, तंत्र ओरिजिनली बुरा नहीं है। भगवान शिव ने उसका आविष्कार किया था कि मानव तंत्र साधना करके ईश्वर की उपलब्धि कैसे करेगा। मतलब ये मात्र एक खौफ फैलाने का तरीका है। बिल्कुल। आपने अभी चक्र की बात की, तो क्या आप मानव चक्र की बात कर रहे हैं? देखो, आदमी की 3 शरीर होते हैं। एक होता है फिजिकल बॉडी, जो हम दोनों दूसरे का देख पा रहे हैं, शारीरिक शरीर हमारा। एक होती है मेंटल बॉडी, साइकोलॉजिकल, और एक होती है स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर।
आध्यात्मिक शरीर आपने देखा होगा, पहले बचपन में गीता प्रेस की किताबें जब आपने देखी होंगी तो भगवान के चित्र के पीछे एक गोला सा बना रहता था, भगवान के सर के पीछे सूरज की तरह एक प्रकाश बना रहता था। वो आध्यात्मिक शरीर है, वो आपके शरीर का तेज है जो आपके साथ चलता है। जो हमारा मानसिक शरीर है, उस शरीर में रीढ़ की हड्डी पे 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं। ये सारे ग्रह नक्षत्र, ये सारे रंग, सारी तरंगें, सारे साधना, सारे मंत्र इन्हीं 7 पॉइंट पे काम करते हैं। तो मैं उन्हीं चक्रों की बात कर रहा हूं कि जब आप एक्चुअली साधना के रास्ते पे जाते हैं तो उन्हीं चक्रों के माध्यम से आप साधना करते हैं। और जब आप रत्न भी पहनते हैं तो जो रत्नों के अलग अलग कलर होते हैं वो भी उन्हीं चक्रों के माध्यम से ही काम करते हैं। तो चक्रों की जानकारी, अगर आप तंत्र साधक वास्तव में हैं तो आपको चक्रों की जानकारी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, तभी आप तंत्र साधना कर पाएंगे और तभी आपको वो इंट्यूशन वाली जो आपकी पावर है वो जनरेट हो पाएगी। नहीं भावना, इंट्यूशन तो भगवान का नाम जपने से भी हो जाएगी। इंट्यूशन को प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अपना खाना पीना सुधार लीजिए, मांस मदिरा का सेवन मत करिए, दूसरों को परेशान करने का भाव मत रखिए और केवल भगवान के नाम का जप करिए। कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता है, निरंतर आप भगवान का नाम जप करिए, इंट्यूशन बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो यानी कि कई बार ऐसा होता है, बहुत लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि अभी मुझे कहीं बाहर जाना है किसी काम से, लेकिन जाते जाते ही कुछ महसूस होता है कि अभी मुझे रुक जाना चाहिए। तो क्या ये वही, क्योंकि पूजा पाठ किया है, उस शक्ति का फल है कि हमें पहले ही इंट्यूशन हो गई, कुछ गलत हो सकता है आगे चल के? देखिए, इंट्यूशन दरअसल हमारे अंदर होता ही है। कभी कभी बिना किसी प्रयास के वो हमें दिख जाता है, सपने में या डेली लाइफ में। जैसे आपने कहा कि कहीं जा रहे हैं, मन में बात आ गई कि मत जाओ, तो कभी कभी इस तरह के इंट्यूशन आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर रेगुलर इंट्यूशन डेवलप हो जाए, कि आप आंख बंद करें और आपको अनुभव होने लगे, तो उसके बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। विवेकानंद कहते थे कि जब मुझे किसी के पास्ट के बारे में देखना होता है या इंट्यूशन डेवलप करनी होती है तो मैं पहले आकाश की तरफ देखता हूं और आकाश में उस व्यक्ति को देख करके देखने का प्रयास करता हूं, तो सारी चीज़ें एक रील की तरह दिखने लगती हैं। तो अलग अलग तरीके इंट्यूशन डेवलप करने के। साधना जो है, तंत्र साधना खास तौर से, वो इंट्यूशन से बहुत ऊपर का मामला है। और तंत्र साधना जब आप करते हैं ईश्वर की उपलब्धि के लिए, तो शुरुआत में आपके पास बहुत सारी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। बुद्धिमानी कहती है कि उन शक्तियों पे ध्यान ना दिया जाए और आगे साधना करते चले जाइए ताकि ईश्वर तक पहुंचिए। अगर आप उन शक्तियों में फंसे तो फिर एक जन्म आपका ईश्वर प्राप्त होना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, गायत्री मंत्र जो है वो एक बहुत शक्तिशाली ऋचा है वेदों की, और गायत्री छंद में लिखा गया है इसको, इसलिए इसका नाम गायत्री मंत्र पड़ गया। अच्छा। गायत्री मंत्र जो है वो ईश्वर की उपासना है, ईश्वर के प्रकाश की उपासना है। जब तक आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती, सद्गुरु नहीं मिल जाते, तब तक आप गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करें तो उस गायत्री मंत्र के माध्यम से आपको सही मार्ग दिखने का रास्ता बनेगा। आपको सही तरीके से जो इंट्यूशन है वो डेवलप होगा और आप सही रास्ते पे चल पाएंगे। और अगर वाकई में आप गायत्री मंत्र ठीक से जपते हैं तो आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपके गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या सही तरीका है इसके जाप का? देखिए, गायत्री मंत्र का जो शास्त्रीय तरीका है वो तो बहुत ही कठिन है। सामान्य आदमी को उसको सीखने के लिए किसी गुरु से या किसी गुरुकुल में जाके सीखना पड़ेगा। जो वेद का पाठ करते हैं ब्राह्मण, उनसे सीखना होगा। लेकिन सामान्यतः आप अपने घर में सुबह शाम स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, सामने एक दीपक जलाकर, क्योंकि प्रकाश को देखना जरूरी है, उसके बाद आप गायत्री मंत्र का 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना माला चाहे जप करें। और जप करने के बाद सिर्फ ये प्रार्थना करें कि प्रभु अपने प्रकाश के माध्यम से मुझे रास्ता दिखाओ। ये प्रार्थना आप निरंतर करते जाएंगे, आपके रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। जब हम कुंडली देखते हैं तो हमारी कुंडली में कई सारी कैटेगरीज होती हैं। वहाँ पे योनि मेंशन्ड होता है, वहाँ पर बहुत सारे हमारे कहते हैं ना कि वर्ण है, हंसक है, युंजा है जी। तो ये सब क्या है और इनका प्रभाव हमारे भविष्य पे, हमारे वर्तमान पे और हमारे भूतकाल पे कैसे पड़ता है? देखिए, भूतकाल के बारे में कुंडली पूर्व जन्म के बारे में सिर्फ एक इशारा कर सकती है।
वो इशारा ये कर सकती है कि पूर्व जन्म में आपने कैसे कर्म किए थे कि इस जन्म में आपका जन्म हुआ। एक इंडिकेशन कुंडली आपके पूर्व जन्म के बारे में दे सकती है। वर्तमान के बारे में पूरा पूरा बता सकती है और भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकती है। कुंडली की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो योनि हो, वर्ण हो, नक्षत्र हो, राशि हो, सबका अपना अपना महत्व है और सब आपके भविष्य के बताने के बारे में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मानव गण का है या राक्षस गण का है या देव गण का है, तो उसके मैरिटल टेंडेंसी में इस गण का असर पड़ेगा। वो अपने वैवाहिक जीवन के मामले में किस तरह का बिहेवियर रखेगा, ये जरूरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा गण राक्षस है तो क्या मेरा स्वभाव राक्षस की तरह होगा? अरे, गण से स्वभाव का लेना देना नहीं है, और राक्षस का मतलब ये भी नहीं है कि आप दुष्टता करें, खराबी करें। राक्षस का मतलब होता है रक्षा करने वाला। यानी जिन पुरुषों की कुंडली में या जिन महिलाओं की कुंडली में उनका गण राक्षस होता है, अमूमन आप देखेंगे कि वो अपने वैवाहिक जीवन को लेके, अपनी मैरिटल लाइफ को लेके बड़े प्रोटेक्टिव, बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो ये हर चीज बताती है आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में। और आप मान के चलिए कि एक कुंडली को अगर हम डीपली एनालिसिस करें और जीवन के हर हिस्से को जानने का प्रयास करें, तो कम से कम एक कुंडली के एनालिसिस में लगभग 15-16 घंटे लगने चाहिए। 15-16 घंटे? जी। तो ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हमारी बर्थ डेट का कैलकुलेशन करके वो भविष्य बताते हैं, तो वो कहाँ तक पूरा एकदम सटीक बैठता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी भारत में जो अंक विद्या थी उसको कहते हैं अष्टक वर्ग। भारत में भी न्यूमरोलॉजी का एक अलग तरीका था जिसमें नंबर्स पे काम होता है, अभी भी होता है। उसे कहते हैं भारतीय अंक ज्योतिष, दैट इज अष्टक वर्ग। वो नंबर पे चलेगा। जो आप आज की डेट में देख पाती हैं न्यूमरोलॉजी, वो पॉपुलर हुई थी कीरो की वजह से। कीरो का अपना नंबर का एक साइंस था। कीरो ने नंबर के बारे में रिसर्च की, अपने एनालिसिस बताए, और वो धीरे धीरे दुनिया भर में पॉपुलर हो गई। न्यूमरोलॉजी अच्छी चीज़ है, और जब आप क्विक किसी चीज़ के बारे में जानना चाहें तो न्यूमरोलॉजी एक बेसिक जानकारी आपको दे सकती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत डीप नहीं जा सकती। जैसे न्यूमरोलॉजी ये बता देगी कि अगर आपकी जन्म की तारीख का टोटल 8 है, तो जीवन में आपका एक हिस्सा खाली रहेगा और आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। लेकिन वो कौन सा हिस्सा खाली होगा, संघर्ष कहाँ करना पड़ेगा, उसे कैसे मैनेज करेंगे, उसे कैसे मेंटेन करेंगे, ये समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए 8 के अंक वाले के बारे में बेसिकली तो आप जान लेंगे कि संघर्ष होगा, लेकिन किस तरह का होगा, कितना पार्ट होगा, कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे भी हैं जो ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए एस्ट्रोलॉजी के साथ न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं। तो व्रत की जब हम बात करते हैं, क्योंकि कई बार एस्ट्रोलॉजर्स हमें कुछ खास तरह के व्रत भी रखने के लिए कहते हैं, तो व्रत का क्या रोल है इसमें, वो क्या भूमिका निभाता है? भावना, 3 शब्द होते हैं, अनशन, व्रत और उपवास। अनशन का मतलब होता है अनशन, यानी अनाज नहीं खाएंगे। हम लोग जो करते हैं वो व्रत नहीं है, वो उपवास भी नहीं है, वो अनशन है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो भैया, तुम खाना नहीं खाओगे, वो तुम्हारा अनशन है, मत खाओ। संकल्प लिया है, मत खाओ। उसका कोई प्लस माइनस नहीं होता है। अनशन करने से कोई फायदा नुकसान नहीं होता, शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता होगा। व्रत का मतलब होता है कि संकल्प है, मेरा संकल्प है कि मैं हर हफ्ते सोमवार को अनाज नहीं खाऊंगा और सोमवार को अधिक से अधिक शिव जी की पूजा करूंगा, ये व्रत है। लेकिन दरअसल जो हिंदू शास्त्र कहते हैं, हमारी परंपरा जो कहती है, वो कहती है उपवास करो। उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है निकट, और वास का मतलब होता है रहना। किसके निकट रहना? अपने इष्ट के, अपने गुरु के, भगवान के। यानी आप अनशन करिए, अच्छी बात है, आप अनाज मत खाइए, लेकिन अपना ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर के निकट अपने पूजा उपासना में बिताइए। तब जाकर के जो आपकी उपवास की डेफिनेशन है वो पूरी होगी। तो आचार्य जी, जो लोग साधना करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ज़रूरी है कि कहीं जंगल में जाकर, कहीं एकांत में जाकर ही वो साधना करें, और वो साधना कैसे प्राप्त हो पाती है? देखिए, बेसिकली साधना 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य साधना है जिसमें आपके गुरु ने आपको मंत्र दे दिया,
जीवन जीने का तरीका बता दिया, आप उस तरह से जीवन जी रहे हैं और साधना कर रहे हैं। एक होती है तंत्र साधना। अब तंत्र साधना के बारे में लोगों के दिमाग में एक धारणा है कि तंत्र साधना जो होगी वो शमशान में ही होगी। तंत्र साधना करेंगे तो जंगल में ही करेंगे, शमशान में ही करेंगे। देखिए, ये बात सही है कि तंत्र साधना में स्मशान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तंत्र साधना में आप मृत्यु को जीतने का प्रयास करते हैं। तो मृत्यु को जीतने की सबसे अच्छी जगह वही है ना जहां मृत्यु होती हो। तो स्मशान में तो केवल मृत्यु का ही नजारा है, इसलिए वहां पे साधना करना जरूरी कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप शमशान जाएंगे तभी आप तंत्र साधना कर पाएंगे। फिर कहूंगा मैं कि जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो सामान्य जीवन में रहकर भी तंत्र साधना कर सकते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से तंत्र साधना सिखाई जाए तो। और एक जो बड़ी अहम बात है कि देखिए, जिसके पास भी सिद्धियां शक्तियां होंगी वो उनका प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी सिद्धियों शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है तो या तो उसके पास ऐसी कोई सिद्धि शक्ति नहीं है, या तो उसे मामूली सी कोई शक्ति मिल गई है जिसकी वजह से वो इसका प्रदर्शन कर रहा है। तंत्र साधना की जब हम बात करते हैं, कई सारे नाम आजकल हमें सुनने में आते हैं, जैसे यक्षिणी हो गया, कर्ण पिशाचिनी हो गया, और भी कई तरीके के नाम हमें सुनने में आते हैं। तो ये किस तरीके की साधनाएं हैं? कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके पास ये सिद्धि है और वो भूत प्रेत इन सबको काबू भी कर सकते हैं। भावना, देखिए, जो तंत्र साधना का नकारात्मक पार्ट डेवलप हुआ बुद्ध के जाने के बाद से, उसमें लोगों ने तंत्र शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति पैदा कर दी। यक्षिणी साधना, यक्ष साधना, कर्ण पिशाचिनी की साधना, शाकिनी, डाकिनी, ये सब साधनाएं होती हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल होती हैं। लेकिन इसमें मुश्किल क्या है? पहले तो ये कि ये अविद्या तंत्र है, ये सात्विक साधना नहीं है, ये तामसिक साधना है। दूसरा, इस तरह की साधना में बड़े योग्य गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपसे जरा भी चूक हो गई इस तरह की साधना में तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, आप पागल हो सकते हैं, और ज़्यादा गलती होने पे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये मेंटल एनर्जी को इतना ज़्यादा इवेपोरेट कर देता है, इतना फोर्स पैदा करता है कि अगर आप शरीर को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप उसे झेल नहीं सकेंगे। इसीलिए यक्षिणी साधना, कर्ण पिशाचिनी, प्रेत को वश में करना, ये सब जो साधनाओं की बात की जाती है, ये साधनाओं का अस्तित्व है, इससे इनकार नहीं करता मैं, बिल्कुल है। लेकिन जो ये साधना करते हैं इंटरनेट पे देख के और किताबों में पढ़ के, ये सब ना करें। बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन के ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, और जरा भी चूक होगी और आपके पास गुरु नहीं होंगे मैनेज करने के लिए तो आप पागल भी हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। बहुत सारे लोग प्लेन चिट के जरिए भी आत्माओं को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि ऐसा असल में होता है, तो ये सच है कि ये भी एक भ्रम है? देखिए भावना, प्लेन चिट पर आत्माएं नहीं आती हैं। आत्माओं को बुलाना इतना आसान नहीं है। आत्माओं को बुलाने के लिए विशेष तरह का प्लेन चिट चाहिए, वो बहुत कम लोगों को पता है उसकी टेक्निक। बाकी लोग अपनी साइकोलॉजिकल एनर्जी का यूज करते हैं। आप अपनी बुद्धि से साइकोलॉजिकल फोर्स का जब प्रयोग करते हैं तो आपको उसके उत्तर मिलने लगते हैं, चीज़ें अपने आप दिखने लगती हैं, आपको महसूस होने लगती हैं। दरअसल वो आपकी अपनी इंट्यूशन, आपकी अपनी मेंटल एनर्जी इसका उत्तर देती है। तो प्लेन चिट होता तो है, लेकिन सामान्यतः आजकल जो लोग प्लेन चिट का प्रयोग करते हैं वो सफल नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्लेन चिट की ओरिजिनल विधि थी वो बहुत कम लोगों को मालूम है, और जैसा मैं जानता हूं कि उसको जानने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग प्लेन चिट पर जो उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो दरअसल उनका इंट्यूशन होता है। तो यानी कि जो अभी यंग टैरो कार्ड रीडर्स भी हम देख रहे हैं, और उनकी वो इंट्यूशन ही है सिर्फ, या फिर असल में कोई सिद्धि लेकर वो ये सब कार्य कर रहे हैं? देखिए, सिद्धि वाली बात मुझे नहीं लगती है। हाँ, थोड़े जो अच्छे स्वभाव के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, जो थोड़ा पवित्र तरीके से रहते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बनाते, अपने पॉपुलैरिटी का दुरुपयोग नहीं करते, तो उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और जब ईश्वर की कृपा होती है तो ऑब्वियसली उनका इंट्यूशन डेवलप होता है और वो भविष्यवाणियाँ ठीक कर पाते हैं। देखिए, सिद्धि एक बहुत बड़ा विज्ञान है।
जब आप ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, साधना के रास्ते पर, सिद्धियां आपको रास्ते में मिलती जाएंगी। अगर आप उस सिद्धियों के चक्कर में पड़े तो ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर सब सिद्धियों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर की उपलब्धि आपको बड़ी आसानी से हो जाएगी। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो लोग केवल साधना करते हैं गलत तरीके से, सही तरीके से, उनका भविष्य अच्छा नहीं होता, क्योंकि सिद्धियों की अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं या जो लोग यक्षिणी को सिद्ध करते हैं, वो बाद में किसी भयंकर बीमारी के शिकार होते हैं, शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बिना गुरु के सिद्धियों के चक्कर में मत पड़िए, और अगर आपको सद्गुरु मिल गए, वास्तविक गुरु मिल गए, तो वो आपको सिद्धियों के रास्ते पे जाने भी नहीं देंगे। तो सिद्धियों के चक्कर में पड़ने से आप किसी बड़ी मुश्किल में ना पड़ जाएं, इससे आपको बचना चाहिए। तो यानी कि कोई अगर कोशिश कर रहा है कोई सिद्धि प्राप्त करने की, कोई शक्ति प्राप्त करने की, तो उसको एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे या अपने आसपास के लोगों के जीवन पे मिलेगा। बिल्कुल आ सकता है और आएगा ही। और इसीलिए सिद्धियों के चक्कर में मत पड़िए। और जो लोग किताब पढ़कर, इंटरनेट देख के उल्टी सीधी सिद्धि करने का प्रयास करते हैं, वो कभी ना कभी गंभीर समस्या के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर एक वो नकारात्मक वाली बात आ गई। लेकिन जब हम सिद्धि और शक्ति की बात कर रहे हैं, तो अभी हम कई सारे चेहरे हम देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर। अभी प्रेमानंद महाराज हैं, तो प्रेमानंद महाराज के पास क्या कुछ खास तरह की शक्ति है? वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, प्रेमानंद जी भारत के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको वास्तव में संत कहा जाता है। भारत में प्राचीन संत कैसे होते थे, संतों की परिभाषा क्या है, संत कितने मृदुल हो सकते हैं, कितनी ईमानदारी से आपको सलाह दे सकते हैं, वो सब रिफ्लेक्ट करता है प्रेमानंद जी के अंदर। वर्तमान समय में वैसा संत हो पाना बड़ा कठिन है। दूसरा ये है कि प्रेमानंद जी के अंदर जो भी शक्तियां, सिद्धियां हैं, वो तो हैं, होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग आज चलने के लिए तैयार हैं। यंग जनरेशन उनकी बात मान रही है। तो उनके अंदर जो भी शक्ति सिद्धि है वो उनके इष्ट राधा रानी की कृपा से है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं तो सिद्धियां आपके आगे पीछे अपने आप चलने लगती हैं। तो पूरी दुनिया उनके पीछे इसीलिए चल रही है क्योंकि वो केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। वो कभी नहीं कहते गंडा पहनो, ताबीज पहनो, वो कभी नहीं कहते कि पानी में ये बहाओ। वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि पवित्रता से रहो, भगवान के नाम का जप करो। तो एक संत कैसा हो सकता है और वास्तव में भारत के संत कैसे होते हैं, उसका वर्तमान प्रमाण प्रेमानंद जी हैं। और आप उनके अंदर जो भी चमत्कार या उनके संपर्क में आने से जो भी चमत्कार देख पाते हैं, वो इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और किसी भी मार्ग पर न तो वो जाते हैं और न किसी को जाने की सलाह देते हैं। आजकल मंदिरों में या माता की चौकी पर हम कई बार लोगों को देखते हैं, कहते हैं माता आ गई। तो ये किस तरह की शक्ति है? देखिए, माता आ गई अगर हम मान लें कि माता आती हैं, तो देखिए मानव का शरीर बड़ा कमजोर है। देवी देवता के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगर वो आपके शरीर में आएगी तो आपका शरीर उसे संभाल नहीं सकेगा, शरीर फट जाएगा। ईश्वर की अनंत ऊर्जा आपके छोटे से मनुष्य के शरीर में कैसे आ जाएगी? इसलिए ऐसा संभव नहीं है। अब दूसरे ऐसा लोग करते क्यों हैं? दो कारण होते हैं। पहला, जो लोग कमजोर मन के होते हैं, जिनकी साइकोलॉजी कमजोर होती है, उन्हें कुछ देर कीर्तन भजन सुनने के बाद उनका मन जब उसमें रम जाता है तो उनको अपने से अनुभव होने लगता है कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मेरे अंदर देवी आ रही हैं। वो उनका अपना साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन होता है जो उनके अंदर आता है, और जिस वजह से वो बाल खोलना और ऐसे करना और चीखना चिल्लाना उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो लोग मेंटली कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर देवी देवताओं के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। किसी संत महात्मा, किसी भगवान के भक्त के ऊपर कभी कोई देवी देवता नहीं आते। और आप मोटी बुद्धि से भी सोचिए कि देवी देवता की इतनी ऊर्जा एक मानव का शरीर कैसे ग्रहण करेगा। तो ये देवी देवता आने वाली बातें केवल साइकोलॉजिकल समस्या की सूचना है, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो हमारा जो ऑरा होता है, वो ऑरा क्या चीज़ है फिर?
आपको बताया अभी कि आपने देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा कि उनके पीछे एक सूर्य के समान गोला या शरीर से हल्का सा प्रकाश निकलता दिखाई देता है, जिसको हेलो भी कहते हैं। जी, इसी को ऑरा कहा जाता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सात्विक होता है, जितना पवित्र होता है, उसका ऑरा उतना ही ताकतवर होता है। मंदिरों में हम जाते हैं भगवान को ढूंढने, भगवान की आराधना करने, तो कई मंदिरों की मान्यता भी मानी जाती है। बहुत लोग दूर दूर से सफ़र करके दूर दूर तक मंदिरों तक जाते हैं। तो मंदिर जाकर क्या वहीं पर जाकर भगवान की प्राप्ति होगी, या फिर घर बैठे सिर्फ उनका ध्यान करने से भी प्राप्ति हो सकती है? देखिए भावना, बेसिकली जब तक आप पूरी तरह से ईश्वर की शरण में न चले जाएं, तब तक आपका मंदिर जाना जरूरी है। जैसे शुरुआती समय में आप अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पवित्र तरंगें होती हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोग पवित्र मन से वहाँ जाते हैं। तो हजारों लाखों लोगों की तरंगें वहाँ इकट्ठा होते 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 मंदिर बहुत पवित्र स्थान हो जाता है। तो शुरू में जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे, साधना के रास्ते पे चलते हैं, तो धर्म स्थानों पे, मंदिरों पे, महापुरुषों के जन्म स्थान पर, ऐसी जगहों पे जाने से आपको उन तरंगों का अनुभव होता है और आपकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत मजबूत होने लगती है। लेकिन जब एक बार आप पूरी तरह से साधना में रम जाते हैं, आपको ईश्वर का अनुभव कहीं भी होने लगता है, तब आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनिशियली, शुरुआती समय में मंदिर और धर्म स्थान जाके नियमित रूप से या किसी एकांत स्थान में जाकर के ईश्वर को पुकारना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो मंदिरों के बाहर बहुत सारा सामान आजकल बिक रहा होता है, और कहते हैं कि इस प्रभु को, किसी इष्ट को आप इत्र चढ़ाएंगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये वाला फूल चढ़ाएंगे तो वो चढ़ाने से आपको क्या फल मिलेगा। क्या ये सारा सामग्रियाँ, ये सब भगवान को अर्पित करना ज़रूरी है, कि भगवान सिर्फ हमारी प्रार्थना से ही खुश हो जाते हैं? वैसे तो भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो अपने भक्त से केवल भक्त का प्रेम चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये इत्र चढ़ाना, ये फूल चढ़ाना भारत की एक इकोनॉमी का हिस्सा रहा है बहुत प्राचीन समय से, कि जो लोग उन मंदिरों के पास, पर्वतों के पास, नदियों के किनारे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसे चले, उसके लिए एक व्यवस्था बना दी गई। हालांकि हिंदू शास्त्रों में मानस पूजा की बात की गई है। मानस पूजा मतलब आपके पास कोई भी सामान ना हो, यहाँ तक कि एक दियासलाई भी ना हो, तो आप मन से देवी देवता की मानसिक रूप से वैसी ही पूजा कर सकते हैं जैसी पूजा आप वास्तव में करना चाहते हैं। हीरे, मोती, आभूषण, मिठाई, फूल, सब आप मानसिक रूप से भगवान को अर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं, और वो पूजा भी उतनी ही सफल होगी। तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और केवल अपनी प्रार्थना करके भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। सामान एक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है, उसका देखिए बेसिकली आपके धर्म से, आपकी प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। मन सच्चा होना चाहिए। जी। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, और मान लीजिए कि पूरा दिन ही लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी दुखी होते हैं कि भगवान उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो क्या कहें उनके लिए? देखिए, प्रारब्ध जो होता है ना, जो आप पूर्व जन्म से लेके आए हैं, वो तो आपके साथ इस जन्म में रहेगा ही। जब आप पूजा उपासना शुरू करते हैं या भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं, तो आपके जो पूर्व कर्म हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके प्रारब्ध अच्छे हैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, और अगर आपके प्रारब्ध पूर्व जन्म के बुरे थे तो आपके जीवन में सब कुछ बुरा होने लगता है। लेकिन इसका पूजा उपासना से कोई संबंध नहीं है कि जो पूजा करेगा उसके जीवन में कष्ट ज़्यादा आएगा। उसके कर्म नष्ट होने लगते हैं, और ज़्यादातर जिनके कर्म बुरे होते हैं उनके जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत टेम्प्रोरी फेज होता है, बहुत थोड़े समय के लिए चलता है। जैसे जैसे कर्म नष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी नष्ट होते हैं, नष्ट होने के बाद जीवन न्यूट्रल हो जाता है। तो बेसिकली पूजा पाठ करने से आपके कर्म चूंकि बहुत जल्दी जल्दी नष्ट होने शुरू होते हैं, और आमतौर पे निगेटिव कर्म पहले नष्ट होते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपके जीवन में एकदम से तकलीफ आ गई जब से मैंने पूजा शुरू की। उसका आपके पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप पूजा उपासना कर रहे हैं और जीवन में ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके बुरे कर्म नष्ट हो रहे हैं, और जब बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो यही जीवन नहीं, इसके आगे के बाकी जीवन, बाकी जन्म भी आपके बहुत अच्छी तरह से बीत पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि
ये जो हम जेम्स पहनते हैं या कुंडली, नक्षत्र, इन पे विश्वास ना करके कर्म करें, मेहनत करें, तो हम ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी भाग्य नहीं बदल पाएगी? देखिए, बेसिकली कर्म का रोल होता है, उससे इनकार नहीं कर सकते। आपका जो भाग्य जो आप पूर्व जन्म से लेके आए हैं वो, और इस जन्म के कर्म, ये दोनों मिलकर के प्रारब्ध बनते हैं जो पूरे जीवन में चलते हैं। लेकिन जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक आदमी अगर अंबानीज के यहाँ पैदा होता है तो वो जन्म से ही करोड़पति होता है, और एक आदमी एक दरिद्र रिक्शे वाले के घर में पैदा हुआ तो जन्म से ही वो दरिद्र होगा। तो स्थितियां तो जन्म के समय से ही आपके हाथ में दरअसल होती नहीं हैं। कर्म से आप इतना कर सकते हैं कि अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जो आपके प्रारब्ध में नहीं है, आपके कर्म करने से, पूजा उपासना तपस्या करने से आपको प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ इतना हो सकता है कि आपके कर्म करने से और भगवान की भक्ति करने से आपके जीवन के कष्ट कम हो जाएंगे, जीवन जरा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा है कि आप करोड़पति बनेंगे, तो आप सारे उपाय कर लें, सारे रत्न पहन लें, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप केवल कर्म के भरोसे जीवन को बदल पाते तो हर आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता। प्रारब्ध बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मोटा मोटा इस जीवन का आउटलाइन बता देता है कि आपकी जिंदगी की आउटलाइन देखो भैया, इतनी ही रहेगी। अब इसके अंदर तुम्हें रहना है, तुम कूद के रहो, हंस के रहो, रो के रहो, गा के रहो। प्रारब्ध आपके जीवन की बाउंड्रीज डिसाइड कर देता है, जिसके अंदर आपको कर्म अपने करने होते हैं। अब आपसे कुछ पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूँगी। आप इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि हर कोई आपको जानता है, पहचानता है, तो क्या आप एक आम आदमी की जैसी ज़िंदगी आप व्यतीत कर पाते हैं? कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपके पीछे पीछे अपनी कुंडली लेकर आते हों या हाथ दिखाने आ जाते हों? नहीं, ऐसा नहीं है भावना कि लोग कुंडली दिखाने पीछे पीछे आते हैं, लेकिन हाँ, लोग पहचान जाते हैं और मिलने पे लोग जरूर चाहते हैं कि उनको टेलीफोन नंबर दे दिया जाए, उनको समय दे दिया जाए, उनके मिलने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा लोग जरूर चाहते हैं, और लोग बड़े प्रेम से, बड़े आदर से पेश भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई मुझे दिक्कत होती है। और वैसे भी नॉर्मल सामान्य जीवन में मैं अपना प्रोफाइल बहुत कम रखता हूँ। ज़्यादातर मैं बहुत घूमने फिरने का शौकीन वैसे भी नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जाता भी नहीं हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जनता का बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, कि लोग जहाँ भी मिलते हैं बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से मिलते हैं। और जब रिश्तेदारों में, परिवार में कोई उत्सव होता है, कोई शादी ब्याह, तो उस मौके पर तो फिर लाइन लगती होगी? देखिए, उत्सव में, विवाह में, शादियों में मैं बहुत कम जाता हूँ। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, मैं ऐसी जगहों पे आमतौर पे नहीं जाता, क्योंकि मैं थोड़ा भीड़ वाला आदमी हूँ नहीं, मुझे भीड़ बहुत पसंद भी नहीं है। तो मैं ऐसी जगहों पे जाता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, लोग चाहते हैं कि हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, बंधु हैं, तो हमारे यहाँ शादी में, कार्यक्रम में आएँ, तो वहाँ पर जाके जितनी देर जाके काम चल जाए उतना चला लेते हैं। और जो लोग घर के लोग हैं या जो लोग मित्र हैं, वो तो ज़रूर चाहते हैं कि भाई हमारे अपने हैं तो हमारी सहायता जल्दी करें, ज़्यादा करें। तो लोग अप्रोच करते हैं, और जितनी मेरी सामर्थ्य हो पाती है उतना मैं कर भी देता हूँ। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? अमूमन तो सुबह उठ करके स्नान करना, ध्यान करना, ध्यान करके मैं अपने रिकॉर्डिंग्स के लिए चला जाता हूँ। दिन भर रिकॉर्डिंग्स में ही रहता है, दोपहर का भोजन भी वहीं कर लेता हूँ। लौट कर आने के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, तो आमतौर पे लौट के आने के बाद में कम से कम 1 घंटे तो सोता ही हूँ। क्योंकि 1 घंटे सोने से एक तो रात में देर तक जगने की ऊर्जा मिल जाती है, और फिर शाम को पब्लिक से मिलना या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी करना, फिर रात में अगले दिन के लिए मैटर बना के भेजना, तैयारी करना, ये करते हैं। लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ कि 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम ध्यान में, साधना में, पूजा में दिया जा सके तो अच्छा रहता है। जो लोग आज के समय में एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे, कोई परामर्श उनके लिए? देखिए, ज्योतिष में ये मान के कभी मत आइए कि आप एक ही दिन में बहुत बड़े ज्योतिषी बन जाएंगे। क्योंकि हमारे जो ज्योतिष के गुरु हैं के.एन. राव जी, वो कहते हैं कि भाई मैंने जीवन के 70 साल लगा दिए और मुझे अभी भी 10% ज्योतिष नहीं आता है। तो ज्योतिष जो है वो आप एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, 5 मिनट में ज्योतिष, आधे घंटे में ज्योतिष कभी नहीं सीख सकेंगे। तो बेहतर है कि आप लगातार अभ्यास करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। केवल ज्योतिष मत पढ़िए, ज्योतिष के साथ धर्म ग्रंथ भी पढ़िए, उपन्यास भी पढ़िए। पढ़ने की एक आदत ज्योतिषी के लिए बहुत ज़रूरी है। और
कम से कम अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर वाले भाग्यशाली हैं कि भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष की कक्षाएं चलती हैं, जहां पे वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस की क्लासेस पूरे देश में चलती हैं, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो भाग्यवान हैं, भारतीय विद्या भवन में KN राव इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जाके आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। और आराम से पढ़िएगा, अपने आप को समय दीजिएगा। ये कभी मत सोचिएगा कि एक दिन में आपकी भविष्यवाणी क्यों ठीक नहीं हो रही है। एस्ट्रोलॉजी पर इतनी सारी बातें और इतने सारे जो हमारे डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।